अस्सलाम वालेकुम। लंदन में सफाई के इंतज़ाम पर हैरत होती है। हैरत शायद हम जैसों को होती हो, वहाँ के रहने वालों के लिए ये मामूल की बात हो। मेरी हैरत की वजह थी कि शायद ही कोई दिन जाता हो जब लंदन में बारिश ना हो। बारिश के बावजूद भी सड़कें गलियाँ साफ़ ही रहती हैं। सफाई करने वाले और सफाई की मशीनें दोनों ही काम करते दिखाई देते हैं। लंदन में मेरा ठहरना शहर के बिल्कुल वस्त में था, जिसे सेंट्रल लंदन कहा जाता है। जो होटल मुझे मिला वो लंदन की ज़ेरे ज़मीन रेल के बैंक स्टेशन से चंद कदम के फासले पर सफक लेन में था। ये गली कुछ यूं थी जैसे पाकिस्तान के पुराने शहरों में कूचे होते हैं, यानी बड़ी सड़क से जुड़ी ये गली अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सी की तरह थी। गली इतनी तंग थी कि इसमें गाड़ी नहीं आ सकती थी। अलबत्ता दरियाए टेम्स की तरफ से कोई शख्स बैंक स्टेशन आना चाहे तो साइकिल पर या पैदल ये गली इस्तेमाल कर सकता है। गली पत्थरों से पक्की की गई थी और इन पत्थरों के दरमियान की दरारें भी साफ सुथरी थी। न जाने कैसे इनकी सफाई की जाती है। इस तरह की गलियां हमारे यहाँ हों तो हर वक्त कचरे से अटी रहे। मैं 7 रोज़ इस गली से गुजरता रहा। सिगरेट पीने वाले यहाँ ज़रा देर को रुकते हैं। उनकी सहूलत के लिए गली में 2 जगह डब्बा नुमा एस्ट्रे लगा दिए गए हैं ताकि सिगरेट के टुकड़े भी ज़मीन पर ना गिरें। इस गली की बात ही नहीं, शहर भर में देखा कि लोग सिगरेट सुलगाने से पहले इधर उधर देखते हैं और उन्हें करीब ही कोई ऐसा डब्बा मिल जाता है जिसमें सिगरेट फेंकी जा सके। मैं पहले भी लंदन जा चुका हूँ, मगर इस बार मुझ पर एक झुंझलाहट तारी रही। उसकी वजह ये सोच थी कि हमारे सभी हुक्मरान इस शहर में रहे हैं, उनके बाकायदा घर भी यहाँ हैं। हमारे आला अफसर यहाँ ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। इन जैसे ज़हीन व फ़तीन लोगों के लिए यहाँ के निज़ाम को समझना तो आसान होगा। फिर ये वापस पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ के निज़ाम को यहाँ राइज करने की कोशिश क्यों नहीं करते। इस सोच ने मुझे 7 के 7 दिन कर्ब में मुब्तला किए रखा कि मैं गली देखता तो पाकिस्तान की गलियों से इसका मुकाबला करता, बस देखता तो अपनी बसें ध्यान में आ जाती, हत्ता कि किसी हसीन चेहरे पर भी नज़र पड़ती तो दिल में ख्याल आता इसे अपने यहाँ होना चाहिए था। सफ़र बाज़-औक़ात ख़ुद को दरियाफ़्त करने के लिए भी अहम होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी तमाम तर आज़ाद फ़िक्री, रोशन ख़याली, बेतासुब होने के दावे के बावजूद अंदर से एक आम सा पाकिस्तानी ही निकला था, जो इस बदलती हुई दुनिया में भी अपनी मिट्टी को ही पूज रहा है। लंदन की हर शय का मुकाबला अपने यहाँ की चीज़ों से करते चले जाना रजत पसंदी नहीं तो क्या है, या शायद अपना एहसास महरूमी है जो ऐसी जगहों पर जाकर बढ़ जाता है। लंदन में पुलिस कम ही दिखाई देती है। अगर कोई ढूंढने लगे तो इसे किसी कोने खुदरे में पुलिस की कोई गाड़ी मिल जाएगी, मगर इस तरह नहीं कि जगह जगह नाके लगे हों। शहर में रहने वाले पाकिस्तानियों से पूछा तो पता चला कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस लम्हों में पहुंचती है, मगर खामखा हिस्सा वसूल करने के लिए नहीं आती। किसी ने कहा कि पाकिस्तान में पुलिस को शराब पकड़ने की जिम्मेदारी भी अदा करना होती है। लंदन में ऐसा कोई मसला नहीं। पुलिस को माह रमज़ान में रोज़ाखोरों का पहरा भी देना होता है, जबकि इंग्लिस्तान की पुलिस को ये भी नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में पुलिस हुक्मरानों के ताम झाम यानी प्रोटोकॉल का काम भी करती है। यहाँ के हुक्मरानों का ऐसा नखरा भी नहीं। ये सब सुना तो ख्याल आया कि हमने पुलिस को कैसे बेमसरफ कामों में लगा रखा है। फिर शिकवा भी करते हैं। लंदन में पुलिस का बुनियादी काम सिर्फ जानो माल की हिफाजत है। पंजाब पुलिस की तरह इसने तहरीक इंसाफ को तितर बितर नहीं करना। इसने हुकूमत के मुखालिफिन को ठिकाने नहीं लगाना होता। अगर पुलिस का सियासी इस्तेमाल इंग्लिस्तान में भी शुरू हो जाए तो ऐन मुमकिन है वहाँ वाले पाकिस्तानी पुलिस की क़ुव्वत बर्दाश्त की दाद देने पर मजबूर हो जाएं। कहते हैं कि दिन के वक्त लंदन की आधी आबादी ज़ेरे ज़मीन रहती है। इसकी वजह इस शहर की ज़ेरे ज़मीन रेल है। हर रोज़ 50 लाख लोग शहर के अंदर सुरंगों में चलने वाली ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जबकि लंदन की कुल आबादी तकरीबन 90 लाख है। रेल के इस निज़ाम के साथ ही बसें जुड़ी हैं।
بیشتر آبادی تو ریل اسٹیشن تک چند قدم چل کر پہنچ جاتی ہے اور جو کچھ دور رہتے ہیں انہیں بس کسی قریبی اسٹیشن تک چھوڑ دیتی ہے۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے شہر میں سڑکیں کھلی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، کیونکہ لوگ موٹر کار کے بغیر بھی ہر جگہ بر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے روزانہ زیر زمین ریل کے ذریعے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ریل کا سفر اتنی بڑی سہولت ہے کہ امیر و غریب سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی رکن اسمبلی ہے یا بڑا افسر، وہ گھر سے دفتر تک ریل ہی استعمال کرے گا۔ چونکہ اس ٹرین میں سبھی سفر کرتے ہیں، اس لیے اس کا معیار بھی ایسا ہے کہ ہر ملک اس کی تمنا کرے۔ لندن کی زیر زمین ریل دیکھ کر مجھے کراچی یاد آیا۔ کراچی آبادی کے اعتبار سے لندن سے 3 گنا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں سڑکیں بنتی ہیں، پھر ان کے اوپر پل بنتے ہیں، کئی سڑک کے بیچ میں انڈر پاس بنا دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے شہر میں نہیں بنتی تو مقامی ریل نہیں بنتی۔ میں نے کراچی میں جوتیاں گھسائی ہیں، بسوں پر سفر کیا ہے، اس لیے مجھے براہ راست علم ہے کہ کتنا اذیت ناک سلسلہ ہے۔ ابتدائے صحافت کے دنوں کی بات ہے کہ میں نے ریلوے کے وزیر کو کہا کہ آپ شہر میں سرکولر ٹرین زندہ کرنے کے جلسے تو کرتے رہتے ہیں، ایک سادہ سا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ازراہ شفقت پوچھا، بتاؤ۔ عرض کیا، ملک بھر سے کراچی آنے والی ٹرینیں کینٹ یا سٹی اسٹیشن تک آتی ہیں۔ اگر کراچی میں داخل ہونے والی تمام ٹرینیں گڈاب سے یا لانڈھی سے مقامی ٹرین بن کر ہر اسٹیشن پر رکیں تو کم از کم شاہراہ فیصل پر سفر کرنے والوں کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ اس تجویز پر وزیر موصوف بظاہر جھوم اٹھے، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کی آمد و رفت کا آدھا مسئلہ صرف تھوڑی سی منصوبہ بندی سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اس پر بات پھر کبھی صحیح۔ لندن کی صفائی، پولیس اور زیر زمین ٹرین کا آپس میں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی دے بھی کیوں کہ یہ سبھی الگ الگ شعبے ہیں، لیکن ایک بات ان سبھی شعبوں میں مشترک ہے کہ یہ اپنا اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہنے کو یہ تینوں شعبے ہمارے ہاں بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں یہ 3 کیا، کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں جسے کوئی ذمہ داری سونپی جائے اور وہ اسے نبھا سکے۔ لندن میں اس بار جا کر یہ سمجھ آیا کہ ریاست کے انتظام میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ایک ایک کر کے ادارے درست کرتے چلے جائیں۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے۔ پولیس ٹھیک نہیں ہوگی تو عدالتیں بھی کام نہیں کر پائیں گی۔ بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو صفائی یا مقامی ٹرانسپورٹ بھی خواب و خیال رہیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی اپنی خواہشات کے جزیرے بناتے رہتے ہیں، ہمگیر نظام پر کام نہیں کرتے۔ کسی نے موٹر وے کا جزیرہ بنا لیا، کہیں ڈی ایچ اے، کہیں کوئی خوبصورت عمارت یا ہاؤسنگ سوسائٹی، کہیں کوئی دانش سکول، کہیں کوئی مہنگی یونیورسٹی۔ ملک میں امن و امان خراب تو اکابر کے لیے روز افزوں حفاظتی جتھے۔ یہ سب دراصل نظام کی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ مسئلہ کچھ اور ہے اور ہماری ترجیحات کچھ۔